हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी सल्फेट और पोटास के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना यूट्यूब चैनल से। और इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। और इसी तरह के बढ़िया बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे चैनल पर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों एक ही जगह चाहिए तो आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेचर ऑफ फर्टिलाइजर। ध्यान देना यहाँ पे कि नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, या इसको अपने ये भी कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर। सॉयल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्टिलाइजर की। तो इसमें बेसिकली तीन कैटेगरी है। पहली वो जो एसिडिक होते हैं, दूसरे वो जो सोडिक या अल्कलाइन, और थर्ड जो आते हैं वो आते हैं न्यूट्रल। कौन से होते हैं? जिनका न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक इफेक्ट होता है ना ही बेसिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करें अगर एसिडिक की, तो उसमें फर्स्ट आता है यूरिया, नेक्स्ट आता है अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट आते हैं इसमें अमोनियम कार्बोनेट। बेसिकली जितने भी अमोनियम वाले होते हैं लगभग सारे ही क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये हो गया। दूसरे आते हैं सोडिक नेचर के, तो उसमें वही सोडियम वाले आते हैं मेनली। सोडियम नाइट्रेट हो गया, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम सल्फेट। थर्ड आते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में आते हैं मेनली एक तो केसीएल हो गया, और सबसे मेन जो इसमें आता है वो आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजर हैं ये एसिडिक हैं क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने अमोनियम फर्टिलाइजर की, तो अमोनियम में अमोनियम आयन होगा, अमोनियम आयन प्रेजेंट होगी। अमोनियम आयन क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रो सोमोनास की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। और क्या बनाता है? NO2 माइनस प्लस H2O प्लस H। ये जो हाइड्रोजन बना है इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो बना है ना NO2 माइनस, ये नाइट्राइट है। क्या है? नाइट्राइट है। और इसको प्लांट जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेसिकली ये जो नाइट्राइट है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रो बैक्टर की प्रेजेंस में। और क्या बना देता है? NO3 माइनस 1 नाइट्रेट। क्या बना दिया? नाइट्रेट बना दिया। तो अपने देखा कि यहाँ पर जो नेसेंट हाइड्रोजन बना अमोनियम की वजह से, उसी के कारण सोइल क्या होती है? एसिडिक होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि यूरिया में ऐसा क्या हो गया। यूरिया का तो फॉर्मूला ये होता है NH2CONH2। तो यूरिया में ऐसा क्या होगा? ध्यान देना कि यूरिया जो है वो जब वाटर में डिजोल्व होती है, वाटर में जब डिजोल्व होती है H2O में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? यूरियज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये यूरिया जो है वो अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? अमोनियम कार्बोनेट। ये देखो अमोनियम फिर आ गया, अमोनियम आ गया, इसका मतलब नेचर क्या होगी इसकी भी? एसिडिक हो गई। तो यूरिया डायरेक्टली तो नहीं होती, लेकिन जैसे इसको वाटर के अंदर डिजोल्व होती है ये, तो ये अमोनियम बना लेती है, जिसके कारण इसकी नेचर क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जिनकी सोडिक नेचर होती है। कौन सी नेचर होती है? सोडिक नेचर। अब सोडिक नेचर वाले कौन कौन से हैं वो देख लो। तभी तो अपने करके आए हैं कौन से? एसिडिक नेचर वाले। अभी कौन से आएंगे? सोडिक नेचर वाले। तो सोडिक नेचर वाले बेसिकली अपने पास ये सोडियम वाले होते हैं, NaNO3। अब होता क्या है कि जब इसका डिसोसिएशन होता है तो इसमें बनता है Na प्लस एंड NO3 माइनस। अब ये जो Na है ना, ये अल्कलाइन या सोडिक नेचर का होता है। अल्कलाइन या
सोडिक नेचर का होता है। इसीलिए अपने कह सकते हैं कि ये जो है सोडिक नेचर की होती है, या इनका जो इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर क्या होता है, सोडिक होता है। थर्ड इसके अंदर आते हैं वो जिनका न्यूट्रल इफेक्ट होता है। कौन से आते हैं, जिनका न्यूट्रल इफेक्ट होता है। न्यूट्रल वाले कौन से हैं, मैंने बताया ही था आपको। एक तो हो गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी KCl। तो आप ध्यान देना यहाँ पर कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि अमोनियम वाले सारे एसिडिक होते हैं, तो फिर ये अमोनियम वाला होकर न्यूट्रल कैसे हो गया। आप ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे 3 तरह के आयन निकल कर आएंगे। एक तो Ca+2 होगा कैल्शियम आयन, एक अमोनियम आयन होगा, और एक क्या होगा, NO3- आयन। अब ये अमोनियम को छोड़कर ये जो बाकी जो दो है ना, ये बेसिक नेचर के होते हैं या अल्कलाइन नेचर के होते हैं, और ये वाला किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। तो ओवरऑल इनका जो इफेक्ट आता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और KCl जो है ये भी किस नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये तो हो गए 3 फर्टिलाइजर, इनका इफेक्ट हो गया। अब ध्यान देना, जो अल्कलाइन सोडिक नेचर वाले अल्कलाइन नेचर वाले फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं सोइल की स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, वेंटिलेशन बहुत कम हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके अंदर जो अपने ये कहें कि जो सोइल की स्ट्रक्चर होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप अपने थोड़ा सा ज़्यादा वाटर अगर देते हैं तो वहाँ पर मड की सिचुएशन आ जाती है, अगर बहुत कम देते हैं तो बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट इसमें एक चीज आती है फॉस्फोरस फिक्सेशन या फॉस्फोरस स्टेबलाइजेशन। बेसिकली नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन से मिलता जुलता ही है कि फॉस्फोरस को कन्वर्टिंग फॉस्फोरस टू सोल्यूबल फॉर्म। फॉस्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही क्या होता है, फॉस्फोरस फिक्सेशन। या इसकी डेफिनेशन एक और होती है कि फॉस्फोरस को मिक्स करना किसके साथ, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ, जिसके कारण वो सोल्यूबल हो जाए सॉइल के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस फिक्सेशन। मिक्सिंग फॉस्फोरस विद आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड it becomes soluble इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस फिक्सेशन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।